अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली की हवा, राजस्थान की जमीन और करोड़ों लोगों का पानी एक ही पहाड़ी श्रृंखला पर निर्भर है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है अरावली पहाड़ियों की, और आज यही पहाड़ियां एक बड़े विवाद के केंद्र में है। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में से एक है। यह राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और देश की राजधानी दिल्ली तक फैली हुई है। सदियों से अरावली रेगिस्तान को फैलने से रोकती आई है, जमीन के नीचे पानी रिचार्ज करती है और उत्तर भारत की क्लाइमेट बैलेंस बनाए रखती है। लेकिन आज सवाल यह है, क्या अरावली को सिर्फ ऊंचाई से परिभाषित किया जा सकता है? हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिश को स्वीकार करते हुए अरावली पहाड़ियों की एक नई परिभाषा दी। इसके अनुसार, जो जमीन आसपास की भूमि से कम 100 मीटर ऊंची होगी और 500 मीटर के भीतर दो या अधिक ऐसी पहाड़ियां होंगी। इस फैसले के बाद उत्तर भारत के कई शहरों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। गुरुग्राम, उदयपुर जैसे शहरों में आम नागरिक, किसान, पर्यावरणविद और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए। उनका कहना है, अरावली सिर्फ ऊंचाई नहीं, बल्कि एक इकोलॉजिकल सिस्टम है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अरावली की कई पहाड़ियां ऊंचाई में भले ही छोटी हों, लेकिन उनका इकोलॉजिकल रोल बेहद अहम है। नीलम अहलूवालिया, पीपल फॉर अरावली समूह की संस्थापक सदस्य, कहती है, ये पहाड़ियां डिजर्टिफिकेशन रोकती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है और लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ी है। पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत टोंगर का कहना है, दुनिया भर में पहाड़ों को उनके काम से पहचाना जाता है, न कि सिर्फ ऊंचाई से। उनका मानना है कि नई परिभाषा माइनिंग और कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दे सकती है, जिससे इकोलॉजिकल नुकसान होगा। हालांकि केंद्र सरकार इन आरोपों से सहमत नहीं है। सरकार का कहना है कि नई परिभाषा रेगुलेशन को मजबूत करेगी, सभी राज्यों में यूनिफॉर्मिटी लाएगी और माइनिंग को बेहतर तरीके से नियंत्रित करेगी। पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि 100 मीटर से कम जमीन पर माइनिंग अपने आप शुरू नहीं हो जाएगी। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के अनुसार, अरावली के कुल 1,47,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से सिर्फ 2% हिस्से में ही माइनिंग की संभावना है। पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि 100 मीटर से कम जमीन पर माइनिंग अपने आप शुरू नहीं हो जाएगी। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के अनुसार, अरावली के कुल 1,47,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से सिर्फ 2% हिस्से में ही माइनिंग की संभावना है, वो भी डिटेल स्टडी और अप्रूवल के बाद। इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, अरावली की सुरक्षा दिल्ली के अस्तित्व से जुड़ी है। वहीं राजस्थान कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने इसे राज्य की लाइफलाइन बताया। कई संगठनों ने साफ कहा है कि विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे और कानूनी विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अरावली कितनी ऊंची है। सवाल यह है, क्या हम कुदरत को नंबर्स में बांध सकते हैं? आने वाला समय बताएगा कि यह फैसला पर्यावरण को बचाएगा या उसे और कमजोर करेगा। अगर आपको ऐसी रील और जरूरी कहानियां पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।